राम राम। सत्स्वरूप नाम केवल मंगल सदगुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम नरम कुलगिनान सजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेजे ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति संदातीतम जगन सदस्यम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणै सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शासन व्योमातीतम निजनम नाद्वीपलातीतम तस्मै गुण मंगलम गुरु सद्गुरु प्रणाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवासन परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार बंद करो। राम सदगुरु सतनाम नीनाम सूरत देखते देव देख के अनुभव करो श्रवण करो मनन करो सतगुरु ज्ञान हृदय जीवन मोक्ष सत्तर टीका गद शब्दन कलम कटा सात समंदर सतगुरु गुण लिखन हे सत्य अंतर जान जगत के जान। हे राम जी महाराज बार अंदाज हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो अतः सदगुरु मेहर का अंग चल रहा है। सदगुरु आत्मज्ञानी को ब्रह्म ज्ञानी को तत्व ज्ञान और सत्स्वरूप के ज्ञान की समझ करा रहे हैं। आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी को कह रहे हैं किसके लिए? तत्व ज्ञान और सत्स्वरूप का ज्ञान। अब दो एक है, अलग अलग है, अलग अलग एक कैसे? आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी दोनों को कह रहे हैं। ज्ञानी कौन है? ग्रंथ बांचने वाले। अब समझ गए? और ज्ञान की बात पूछ रहे हैं, तत्व ज्ञान और सत्स्वरूप का ज्ञान। तो दोनों अलग अलग है, एक है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं एक ब्रह्म पद है, एक परब्रह्म पद है और एक सत्स्वरूप पद है। तीन पद है। अब तीन पद में दो पद तो सबके अंदर है, ब्रह्म पद भी और परब्रह्म पद भी। ब्रह्म पद माने आत्मा, अवतारों की आत्मा राजा मुजब है और तुम्हारी आत्मा प्रजा मुजब। ये फर्क है। आपकी आत्मा मलमूत्र खा के आई, उनकी मलमूत्र नहीं है तो आत्मा ही। तो ब्रह्म पद से आती आत्मा। अब समझिए, वो घट में सबके है। और परब्रह्म का जो पद है, रमतीत राम, जो घट घट कण कण में आत्मा रमती है, कण कण में कि परमात्मा का नाम रमता है। परमात्मा का नाम रम रहा है घट घट कण कण में। घट घट में तो आत्मा है, परंतु कण कण में तो परब्रह्म का नाम है, ये आत्माएं हैं। तो अब जितने भी अवतारों के, निमित्त अवतारों के, नित्य अवतारों के, ऋषि मुनियों के, जितने भी तुम्हारे गुरु है, वो कण कण में है क्या? घट घट में कह सकते हो पर कण कण में नहीं कह सकते। क्या आत्मा कण कण में रुड़ती रहती है क्या? और परमात्मा का नाम क्यों है? कि सारी सृष्टि आत्माएं उनके अंश है और उसको परब्रह्म परमात्मा सारी सृष्टि का राजा मालिक है। समझ गए? तो वो घट घट कण कण में है सबकी रक्षा करने के लिए। तो वो भी सबके घट में रम रहा है, इसलिए इसका नाम राम है। परब्रह्म का नाम और आत्मा ब्रह्म है, ये दोनों सबके घट में है। परंतु सती में, सूरवीर में और संत में जो सत्य आता है वो बाहर से आता है कि घट में रहता है? ये बता दो। बाहर से आता है। तो फिर ये घट में है जिससे तू मैंने सत्स्वरूप की प्राप्ति कर लेगा क्या?
ये आत्मा तो परमात्मा में मिल जाएगी क्या, ये समझ बता दे मेरे को। आत्मज्ञानी से पूछ रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी से, समझ गए? तेरे को परपद की प्राप्ति हो जाएगी क्या? बाहर से जैसे सती में सत आता है, सूरबीर में सत आता है, जब वो मोर्चे पे लड़ सकते हैं। तो सती में सत और सूरबीर में सत तीन लोक से आता है, और संतों में सत आता है चौथे लोक से, केवल पद से आता है। नहीं समझिए? उसको कहते हैं सत्स्वरूप का ज्ञान। और परब्रह्म का जो नाम है सबके घट में है, उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। अब समझ गए? तब दोनों अलग अलग है कि एक है? तो वो महाराज आज की निर्णय कर रहे हैं कि ब्रह्म ध्यान में फिर कहावे, बिना भेद सुन मोक न जावे। ज्यों जड़ से सुन नहावे, धोवे पेवण विद बिन प्यास न जावे। ब्रह्म ध्यान एक ब्रह्म का करते हैं, आत्मा का, अवतारों का करते हैं, खुद की आत्मा का करते हैं। तो वो ब्रह्म ज्ञानी और आत्म ज्ञानी कहलाया है कि ज्ञान कहलाया? तो इसमें फेर है। ऊंसा सांस जब तक तू ब्रह्म के नाम को नहीं रटेगा, ये भेद, वो सत्स्वरूप का जो निजी नाम है, वो चौथे पद से, केवल पद से आएगा नहीं। और सत्य आए बिना आत्मा संत बढ़ नहीं सकती। और इन दोनों नाम से, आत्म ब्रह्म से और ब्रह्म के नाम से, नाना धोना है शरीर का। ये कसौटी पे चढ़ते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं, जंगल में बैठे रहते हैं, खूब भूखे मरते हैं, ये जड़ से नहाना धोना है। अब समझ गए? अब पीना कौन है? नहाने धोने का काम किसने किया? रक्षा का काम, सृष्टि उत्पत्ति का काम, पूर्ति का काम वो सुखराम जी कह रहे हैं। इन आधार भेद सब किया, ब्रह्मा भेव जगत को दिया। बोलिया संत सुछम आधारा, पण काम काम पर बचन निहारा। ब्रह्मा जी ने वेदों का ज्ञान दिया है। अब ब्रह्म का भेव वेदों में लिखा हुआ है। इस चुच्चम के आधार से, राम नाम के आधार से ब्रह्मा जी ने चारों वेद बनाए हैं। उन्होंने चार वाणी, एक एक वाणी बना पर करके, और एक एक वाणी से एक एक वेद बनाए। और सुखराम जी ने चारों वाणी एक साथ करके, और ये केवल ज्ञान का निर्णय किया है। तो महाराज फरमाते, काम काम पर वचन नहीं आया। सूक्ष्म का ही आधार ब्रह्मा जी बोले और सूक्ष्म के आधार से सुखराम जी बोल रहे हैं। तो यहाँ प्राणी कहते आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, आप ही राम रटते हो, हम ही राम रटते हैं, आप ही राम रटते हो, हम ही राम रटते हैं। बात तो एक ही है। आप ही राम से नहीं हो, हम ही राम से नहीं है। तो राम से नहीं कौन? शरीर है कि आत्मा है? आत्मा भी राम से नहीं बनेगी तो भी सत्स्वरूप में नहीं मिलेगी। बाहर से सत्य आएगा, वो ही चौथे लोक मिलेगा। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो बाहर से सत्य किसमें आया? ऋषि देवता में तत् छाण्यो, चचम वेद में तत्त छाण्यो। ऋषभदेव स्वामी हुए थे प्रथम तीर्थंकर सतयुग में। महाराज फरमाते वो विष्णु के अवतार भी थे, आठवें। नवदा भक्ति भी चलाई, अवतारों की महिमा भी करी, प्राणी मात को साग निपजाना, कपड़े बुनाना, सृष्टि का सारा काम सिखाया। और सूक्ष्म वेद के पराक्रम से, यानी राम नाम के, परब्रह्म के नाम के पराक्रम से ब्रह्मा जी ने श्वास सांस रटा। सोनकादिक ऋषि ने ज्ञान सुनाया, ऋषभदेव ने सुना। तो सोनकादिक ऋषि श्वास सांस में रट रहे थे, ब्रह्म ज्ञान की महिमा कर रहे थे, ब्रह्म ध्यान की महिमा कर रहे थे। और ऋषभदेव ने चुचम वेद में तत्व पहचान लिया। इस ब्रह्म के नाम को पहचान करके, श्वास पर श्वास में रटना करके, वह प्रगट कियो जुग में आनंद। सत्स्वरूप ज्ञान को जगत में, इस नेचर निज नाम को प्रकट कर दिया कि ये सत्य प्रकट कहां से होता है। पर ब्रह्म का नाम सबके अंदर रहता है, आत्म ब्रह्म सबके अंदर है।
और परब्रह्म का नेचर निज नाम जो सत्स्वरूप का है वो बाहर से आता है। वो जब तक ऊंचा सांस रखना नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। और जब ये आया तो विद 24 तीर्थंकर जानी, 24 तीर्थंकरों ने ये विधि जान ली। और 24 तीर्थंकर केवल्य भक्ति करके और चौथे लोक में समाये हैं। सुखराम जी के वचन है ये। और यहाँ हमारे बाणी बांचने वाले कहते हैं तीर्थंकरों से आगे सुखराम जी रहते हैं। अभी तीर्थंकर रह गए सिद्ध शिला, अभी रह गए कई बात से थे। बोलो, तो सुखराम जी से भी आगे हो गए वो। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं संतो भाई ऐसा जो जन ब्रह्म भेद और लेवे सहज राम मक बोले। ऐसा ब्रह्म भेद कोई धारण कर लेवे तो उसके सहज राम बोलने लगे। सहजा सजे ध्यान गुण सारा, जिव्या नाम विस्तारा। जिव्या से इस नाम का विस्तार चलता रहता है। और वो जो निरंतर आ जाता है उसके पराक्रम से सहजा सिमरन हो रहा, सोई सिमरन सार। सहज सिमरन होता है। सिमरन बिन सुखराम के, बिना सिमरन के सदगुरुदेव फरमाते हैं वो पार लगे नहीं चेरा। ये आत्मा भवसागर से पार लंघ नहीं सकती। तो सहजा सजे ध्यान धन सारा, सहजा ध्यान धन चलती हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस नेचर प्रकट करने के लिए, इस सत्य को लाने के लिए मैं आयो इन कारण भाई, प्रगट साल्यो जग के माई। ने अंचर खांडो सुन होई, वो नाम ब्रह्म को कवे न कोई। सोने अंचर दे मुझ ताई, सतगुरु दे जो या जुग माई। आत्म हंस जाय के लावो, पार ब्रह्म के लोक पताओ। अब पार ब्रह्म के दो हो गए कि एक हुआ? एक पार ब्रह्म का नाम राम जो सबसे घट में है, और शत्रु का निजी नाम वो बाहर से आता है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं ये मोक्ष पंथ का भेव विधि तरीका श्वास से अलग है क्या श्वास के साथ है? मन से अलग है क्या मन के साथ? रूप से अलग है कि रूप के साथ है? आत्मा से अलग है या शामिल है? अलग ही हुआ। आत्मा स्त्रीलिंग है और परब्रह्म का नाम और शत्रु का निजी नाम पुरुष है। देवी की जब उपासना करते थे पीपाजी महाराज, सवामन लाडसी चढ़ाते थे, तो पीपाजी महाराज को अंत समय का जब श्वासा कम रह गए तब देवी ने उनको चेताया तो तेरा कल्याण हो तो कर ले, अब समय थोड़ा रहा, मैं इसको चेता लू। तो पीपाजी ने कहा कि मैं तेरी सेवा करता हूँ फिर कल्याण बाकी रह जाएगा। तो कल्याण पुरुष करेगा। तो आप मैं स्त्री, कोई कहे ना आत्मा स्त्री नहीं है, कन्या नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं कि फिर पुरुष कौन है? उस भगत जिस भगत पीपा जी थे, उस भगत रामदेव जी थे जो कबीर को ज्ञान दिया। काशी में वो ग्रस्त में थे, पगड़ी धोती बांधते थे, जब फिर सेना लेके। तो मुझे पुरुष से उसका वर्णन बताया। तो पुरुष के बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकता। पुरुष कौन है? पर ब्रह्म का नाम मेरे ऊपर है, देवी ने कहा। और शत्रु का निजी नाम
ये दोनों उसके पास में ज्ञान, तो तत्व ज्ञान भी है और सत्स्वरूप का ज्ञान भी। अब समझिए, तो जिस वक्त ही ये समझ थी देवताओं को थी, और देवता खुद नहीं कर सकते, तो उनके पंच तो शरीर नहीं है, सांस आता नहीं, रचना हो रही। अब समझ आया, इस रचना के लिए, सांस के लिए, नेचर प्रकट के लिए शरीर चाहिए। सती का भी शरीर चाहिए, सूरवीर का भी शरीर चाहिए, और संत का भी शरीर चाहिए। समझिए, इसलिए इस शरीर को अमूलक बताया है। जब सुखराम जी कह रहे हैं कि मोख पंथ का देव नियारा, ब्रह्मा संग कहे क्यों प्यारा। ब्रह्मा इनको कैसे कहते हैं न्यारे पंथ को, कि उनको सृष्टि उत्पत्ति का हुक्म था सृजनहार से, और केवली भगवंत तो वो हुक्म था आत्मा को परमात्मा मिलाने का। तो दोनों पंथ अलग अलग हुए, एक हुए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे ज्ञानी, आत्म ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी दोनों सुनो, लाख बात जग की सुनो मेरो एक विचार। सुखराम लाख ज्ञान आगला, तोलर लाख की बात रद्द हुए, शब्द लेत उर्धार। लाख बात तेरी रद्द हो जाएगी और शब्द नियंत्रण को तू उर में धारण कर ले, और ये बाहर से आके प्रकट हो जाएगा, तो ये आत्मा को लेके जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तीन कुदरत घट माय सत्य सो आन विराजे, जड़े पीव संग नार जगत सूने कन लागे। सूरो रण में जाय घावसन मुख सो लिया, दस्यो कहा घट माय मरण सेने कनविया। सुखराम दास घट ब्रह्म तो आगे अब ही होय, जब विज्ञान सो ओपनो तब आयो कुण जो। सदगुरुदेव फरमाते हैं, सती में घट सत कैसे प्रकट होता है, सूरवीर में सत कैसे प्रकट होता है। जो सती पति के साथ जड़ जाती है, सूरवीर मोर्चे पे जाकर सिर कटे बाद भी दुश्मनों का खात्मा करता है। सामत सूरवीर होता है ना, उसको जबरदस्त सूरवीर बताया है। और वो जरा सी भी न सती शर्माती है किसी भी कुटुंब से, लोक लाज से, और सूरवीर भी नहीं मोह ममता से घबराता है, मरने को चला जाता है। इसी प्रकार जब लड़ाई में जाके घाव भी होते हैं तो डरता नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म तो पहले भी था, अब भी है, और सबके घट में है, और परब्रह्म भी कण कण में घट घट में सबके विराजमान है। किसी का भी घट खाली नहीं है परब्रह्म के नाम से और आत्म ब्रह्म से। नहीं समझ गया। और ये बाहर से सच कौन सा आता है, सत्य में भी परब्रह्म भी था और घटात्म ब्रह्म भी था। और सत्य, सती में सत्य कहां से आया, सतबाड़ से आया, स्वर्ग में है सतबाड़। और फिर इधर किससे पराक्रम किससे होता है, सूर्य से। समझ गया। अग्नि मतलब पानी के जैसे लगती है, और अग्नि भी है, तो अग्नि से जड़ जाता है शरीर दोनों का, और जड़ के समान लगता है। और सूरवीर में सत्य कहां से आता है, वो भी स्वर्ग से आता है। और संतों में सत्य कहां से आता है, जो विज्ञान उपनो, जिसके विज्ञान की प्राप्ति हुई है, ज्ञान के साथ में राम के नाम को सांसों सांस रटना, इसको कहते हैं ज्ञान। और नियंचर प्रकट होना, उसको कहते हैं विज्ञान। अब समझिए, विदय मंडल से आता है, उसको कहते हैं विज्ञान। और विज्ञान में लेके जाता है, जहां से आता है, सती में सत आता है वहीं लेके जाता है आत्मा को, सूरवीर में सत आता है तो वहीं लेके जाता है। और जो केवली भगवंतों में केवल ज्ञान का सत्स्वरूप का सत आता है नियंत्रण, जहां से आता है वहीं लेके, तो दूसरी जगह। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये ज्ञान विज्ञान का जो समझ है, ये घट में कहां से प्रकट होता है,
या तीना के माय सत्य के पाकर आवे, सो घट घट में नाय सत्य स्वरूप कहावे। जो हीरे की परख बुद्धवा सबके नाई, यूं सत्स्वरूप कहाय कौन समझे सतमाई। जो जैसा त्यों जीव है, जो सतस्वरूप पिछान, सुखराम दास के हाँक दे सब नर सुनियो आन। ये मत समझो भाई हम जीव हैं, हम मलमूत्र का क्या है, हम गृहस्थी में हैं, हम वो है, हमारी तकदीर में नहीं लिखी है, ऐसे मत कहो। कहते हैं ना कहीं, हमारे घर में काम बहुत है, हमारे सारे घर का काम निमेड़ ले, पहले धंधे वाले कहते हैं हम धंधा निमेड़ ले, कहते हैं सर। तो महाराज फरमाते हैं ये तो तुम्हारे को भक्ति नहीं करने की, परमात्मा नहीं करने के बाई में है, बाई में नहीं है। ये मोह ममता तुम्हारे को सताती है, मोह ममता आड़ी लगाती है। जब मोह ममता ज्यादा हो जाता है तो माया हावी हो जाती है। अब समझिए, और माया हावी होती है तो आगे पर्दा छा जाता है माया का। तो ये तीनों में जो सत आता है वो जानता है, सती में सत आता है, सूर्य में सत आता है, संतों में भी सत आता है। पर उनको इसकी घटके अंदर है कि बाहर है ये की समझ। हीरा घर में पड़ा है, पर जोरी परख कर सकता है कि सब कोई कर सकता है। कौन परख कर सकता है? जोरी। तो हीरे की परख बुद्ध सब में नहीं, सब में नहीं है। इसी प्रकार सत्स्वरूप के में कौन समझता है? जीव तो सब ब्रह्म ही है, और सभी ब्रह्म से आए हुए हैं, और सब में परब्रह्म का नाम समाया हुआ है। परंतु इसकी सत्स्वरूप की पहचान किसको है? आवाज देकर कह रहा हूं कि सभी नर नारी सुनो, कि संसार में आत्मज्ञानी की चाल क्या है, ब्रह्म ज्ञानी की चाल क्या है। दोनों को महाराज ये निर्णय समझा रहे हैं, पर उनकी चाल क्या है देखो। तो आत्मज्ञानी संत की आरेणी आचाल, सब दासन को दास रहे, जय मन राखे पाल। जय मन राखे पाल, नीच सब ही विद त्यागे। शुभ उत्तम सो चीज सुनर सब ही सो लागे। तन मन धन सुख राम के, उनके हंस ख्याल। आत्मज्ञानी संत के या रेणी आचार। अब आत्मज्ञानी संत की रेणी चाल क्या है? रेणी चाल है, मन से समझता है कि मैं सब दासन का दास हूँ, मैं सब बिल्कुल दासन का दास हूँ। दासन का दास कहते रहते हैं, कहते हैं। तो क्या इससे वो नियंत्रण आ जाएगा? वो बाहर से सत आ जाएगा? सब बुरी बातों को छोड़ देता है, अच्छी अच्छी बातें धारण करता है, अंग लक्षणों का ध्यान रखता है, सब कुछ कर रहा है, तन मन धन भी अर्पण कर देता है। धर्म पुण्य दान पुण्य प्राणी मात का हित करना, राम दया करना, सब होता है। परंतु क्या इससे आत्मा के सत प्रकट हो जाएगा? आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी? है? ये आत्मज्ञानी की चाल है। और आत्मज्ञानी किसकी सेवा करते हैं? अवतारों की। आत्मा ब्रह्म है, उसकी सेवा करते हैं, नहीं है? और ब्रह्म ज्ञानी की चाल बता रहे। ब्रह्म ज्ञानी की चाल या सुनो सकल नर आय, पापन मान्य पुण्य को सासो सोगन माय। सासो सोगन माय आत्मा माने नाई, एक ब्रह्म गुण रूप देख ले सबके माई। सुखराम भोग सब ही करे, मन माने सो खाए। ब्रह्म ज्ञानी की चाल या सुनो सकल नर आय। अब ब्रह्म ज्ञानी की चाल क्या है? सबसे पहले ब्रह्म ज्ञानी सकल आत्मा में ब्रह्म देखता है। मैं भी ब्रह्म हूँ और सकल आत्माएं ब्रह्म है, देखता है। और पाप पुण्य नहीं मानता है। आत्मा ब्रह्म है, उसके न पाप लगता है न पुण्य लगता है, न कोई इसके छोट लगती है, न आत्मा मरती है, न कुछ है। बस आत्मा अविनाशी है, आत्मा ब्रह्म है। ये ब्रह्म ज्ञानी की चाल ऐसी। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ब्रह्म गुण रूप देख लेते हैं ब्रह्म ज्ञानी। परंतु क्या बाहर से सत आके आत्मा परमात्मा में मिल जाती है ब्रह्म ज्ञानी के?
और भोग सब करते हैं, बेटी बहन माता और पत्नी, चारों को एक समान समझते हैं और चारों से भोग करते हैं, कूड़ापंथी शूद्रपंथी। तो महाराज फरमाते हैं वो आत्माएं कहाँ जाएगी, हैं कहाँ जाएगी? पशु श्वान शूद्र नर नारी सब ताड़न के अधिकारी। समझ गए? ये तुलसीदास जी ने लिखी है बातें। पशु श्वान सबको एक मानते हैं। ये ब्रह्मज्ञानी तू एक मानता है तो वैसे वो भी मानते हैं, वो भी किसी को पाप पुण्य नहीं समझते हैं, न किसी में पेड़सार करते हैं। तो इधर सुगर का जो अंग है, पखापकी का अंग है, जो महाराज फरमाते कूड़ापंथी का जो अंग है, ये ब्रह्मज्ञानी ऐसी चाल। समझ गए? तो सदगुरु देव फरमाते क्या उनमें सत्य आ जाएगा और प्रकट हो जाएगा? ऐसे कहने से नहीं। इसलिए कि सब ताड़न के अधिकारी, आत्मा सब महाराज फरमाते घूमती फिरेगी इधर उधर फिरती। अब महाराज सत्य ज्ञान का बता रहे। सत्य ज्ञान जा उपनो ताको मत विचार, या रेड़े या मोट है सुनो सकल नर आ। सुनो सकल नर नार दे ब्रह्म दे के सब माही, विषय भोग सब त्याग करण क्रिया कुछ नहीं। सुखराम ब्रह्म सो आप ही ऐसी रे उर्धार, सत्य ज्ञान जा उपनो ताको मत विचार। तत्व ज्ञानी नहीं बता रहे, तत्व ज्ञान, जिसके तत्व ज्ञान घट में उत्पन्न हो जाता है, यानी सांस सांस में राम रट रहा है, पर ब्रह्म के नाम को इस सत्य बताता है और ब्रह्म देखता है। तत्व ज्ञान का मत विचार है। ज्ञानी का विचार क्या है? तत्व ज्ञान का, पर ब्रह्म के नाम का। तो महाराज फरमाते हैं जैसे राज की रीत होती है वैसी रीत होती है तत्व ज्ञान, निर्गुण ज्ञान कहलाता है। और वो जो ऊपर ब्रह्म ज्ञानी की आत्म ज्ञानी की चाल है बस सरगुण की चाल। तो महाराज फरमाते हैं कि सिरगुण निर्गुण ज्ञान है, चढ़िया दोई आपे, केवल बिन सुख राम के ममता नहीं धाप। केवल के बिना ये ममता धापने वाली नहीं, कि धाप जाएगी नहीं। दोनों आपे में चलता हूं, मैं हूँ मेरा है, अपना तो ममम तो रहता दोनों। तो महाराज फरमाते हैं वो न्यारा ब्रह्म जो केवल ज्ञान है वो आ जाएगा क्या? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान जब ब्रह्म को देखते हैं तो सबसे ज्यादा विषय भोग का त्याग कर देते, संगम स्त्री पुरुष का छोड़ देते हैं, पांचों विषय का भी भोग महाराज फरमाते उसको अच्छा नहीं है। करण क्रिया कुछ नहीं, कोई क्रिया साधन नहीं है उनके पास, क्रिया साधन नहीं करते हैं और अंदर के अंदर ही ऐसा विचार करते हैं। सुखराम ब्रह्म सो आप ही, बस मैं खुद ही ब्रह्म हूँ, मैं खुद ही परमात्मा हूँ। ये जितने भी तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी है यही कहते हैं कि आत्मा सोई परमात्मा है, सब कहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं ये खुद ही सुखराम ब्रह्म सो आप ही, ये परमात्मा खुद है, बन जाते हैं। ऐसी रे उड़ार उनके घट में ऐसी धारणा रहती है जिसके ये तत्व ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ऐसा मत और विचार रहता है। अब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सत्य स्वरूप की भगत की हाल चाल कहूँ आन, राज रीत सो शिष गुरु एम पिछान। शिष गुरु एम पिछान सत्य कुदरत घट जागे, जड़े उलट तन माय ध्यान समाधि लागे। सुखराम प्रेम ओ उब के अकबक दूध उपाड़, सत्स्वरूप के भगत के हाल चाल कहूँ का। अब सत्स्वरूप की भक्ति की हाल चाल क्या है? उस शिष्य उस आत्मा की पहचान करो कि इसके पास आत्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है, या तत्व ज्ञान है, या सत्स्वरूप का ज्ञान है, या सतगुरु बने हुए हैं। उनके वचनों से पहचान करो। महाराज फरमाते हैं जिसके पास ये सत्स्वरूप की हालचाल है उसकी पहचान बता रहे हैं। क्या पहचान है? तो सत्स्वरूप की भक्ति जग में राजयोग सुन होई,
सत्स्वरूप की भक्ति किसमें है? राजयोग। सता सतगुरु की जाई के सुखराम सकले भक्ति हद बेहद के माई। उस देश में सता जागृत होती है, वो नियंत्रण, और वो ही सदगुरु पद लेके जाता है। जो ऐसी जिसके अंदर है, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 8 अंग 64 लक्षण लिया सो नर राम कहे, हरिजन सो इम जानिए है, ज्ञानी पिंडत आय, आशा बिना भजे अविनाशी, भरम कर्म कछु नहीं आय। उसके भरम कर्म दोनों रहते ही नहीं है, कुछ नहीं आता उसको। हे ज्ञानी पंडित, ब्रह्म ज्ञानी, आत्म ज्ञानी, तत्व ज्ञान का बखान करने वाले सभी सुनो कि हरिजन सो इम जानिए। राम सने कह दो, हरिजन कह दो, संत कह दो, वो जब ही आत्मा बनेगी कि भक्ति हद बेहद की भक्ति में, जो अंदर घट में ब्रह्म आत्मा है और सृजनहार राम जो घट में है, उनसे वो परम पद में नहीं मिल सकती। वो स्त्रीलिंग खत्म नहीं हो सकता। पुरुष नियंचन निज नाम और परब्रह्म का नाम जब वेद के सहित रटोगे, तब वो गगन मंडल से नियंचर आएगा, ब्रह्म बैराट से, और वो सता सतगुरु पद में लेके जाएगी। कै सुखराम सकले भक्ति हद बेहद के माए। आत्म ज्ञानी की, ब्रह्म ज्ञानी की, तत्व ज्ञान की हद बेहद का कार्य है। राज जोग साजो रे भाई, सब जोगन को राजा, मुद्रा कूची नहीं कोई आसन, कोई जुग जाने नहीं। उसमें न मुद्रा है, न कूची है, न आसन है, न ये मन के बस में राजयोग। ये मन से अलग है। और भक्तियां मन के साथ है, श्वास के साथ है, रूप के साथ है। और ये केवल्य भक्ति न श्वास के साथ है, न रूप के साथ है, न मन के साथ। न कोई इसमें कसौटी है, न घर छोड़ना है, न इंद्रियों का दमन करना है। इसमें तो सूरप महाराज फरमाते हैं, उल्टा होए चलेगढ़ ऊपर, चंद्र सूर गम पावे। उल्टा पीठ फाड़ कर जब नेमचर आ जाता है, सब प्रकट होता है, तो चंद्र सूर्य इला पिंगड़ा, इन नाड़ियों की गम हो जाती है। नाड़ियों की गम कहाँ से होती है? मेरुदंड से। गौकुंड है वहां, गौकुंड से इला पिंगला सुखना तीनों नाड़ियां निकलती, तीनों नदियां निकलती है। और त्रिभुति में तीनों नदियां एक होती है। अब समझे, दावे बाजू एंगला जीव ने बाजू पिंगला, और बीच सुखमणि आ जा रहे। तो सुखमणा की धाम ऊपर चढ़ना है कि दावे बाजू जीव ने बाजू चढ़ना, ये ध्यान रखना। भक्ति ज्ञान बताने वाले को और करने वाले। अगर दावे जीवने में चढ़ेगा तो दावे बाजा बाज ऐसो धर्मराय का हो, धर्मराय की नगरी के बाजे बजने लग जाएंगे और उसमें रुक जाएगा, रटना बंद हो जाएगी और कई कसौटी पे चढ़ जाएगा। और जीवने बाजू है वो सब देवलोक के, तो कई प्रकार के रूप रंग भरम दिखने लग जाते हैं, गुरु महाराज के दर्शन दिखने लग जाते हैं। कई कहते हैं दर्शन करा दूं, लग केसर विमान बता दूं, तेरे को ब्रह्मा विष्णु में शक्ति के दर्शन करा दूं। ये सब इला पिंगला के दावे चीने वाले। उसके लिए सुखराम जी कह रहे, अनद बाजा झूठ है, सुरमत दीजो कान, सुन जो सब शिष पाचला, जे जन मेरा हो। अगर मेरे देश में मिलना चाहते हो तो दावे बाजू जीवने बाजू में मत रोना, इला पिंगला में मत रोना। इसलिए यह कह रहे हैं कि चंद्र सूर्य गम पावे, तो दोनों एक विमान बिठाया सुखमण के घर आ गए। दोनों एक को विमान में बिठाकर सुखमणा की धार ऊपर चढ़ो। कहां से चढ़ो? त्रिकुटी से। त्रिकुटी में जब मिल जाती है तो इला पिंगला को एक करके और उसके धार में चढ़ जाओ। तब सुखराम जी महाराज क्या क्या, तो सता समाध लगी घट मेरे, त्रिकुटी संगम होई, इला पिंगला सुखमन नाड़ी रमे संग मिल दो। इधर ये बोला, उधर बोला। जब शेष समाधि का गुण आ जाता है, अगम देश का, अगम आवाजों का, तब महाराज फरमाते इला पिंगला कैसे हो जाती है? तो सता समाधि लगी घट मेरे, त्रिभुटी संगम हुई, तीनों एक नेक हो जाती है। और सुखना की धार जब ऊपर चढ़ता है तो उसकी कैसी स्थिति बनती है?
इसकी पहचान क्या स्थिति बनती है? इला पिंगला मराठवा सता समाज लगी घट मेरे त्रिपुटी संगम होई। इला पिंगला मतलब एक होकर सुखमना की धार भजन होता है। जब सुखमना की धार जिसके भजन होता है उसकी पहचान क्या? रसना सेव थके जब मन की जीव भजन सो लागे। जन सुखराम पारस बाकी ध्यान सुखमना जागे। क्या सुन रहा? सुखमना का जब ध्यान जागृत हो जाता है तो रसना सेव सिमरन बराबर चलता रहता है। मुख सिमरन मत छोड़ जो 10वें द्वार लग कोई हो अखंड सुखराम के गुड़ चढ़िया बंदो। सहजा सिमरन हो रहा सो ही सुमरन सार। समझ गया? सहजा ध्यान धुन सारा रतन नाम विस्तारा। जिज्ञा से रटन नाम का विस्तार चलता रहता है। कैसे चलता है वो मरा लिख रहे हैं। जब सुखमन के घर में सिमरन रटना चलती है सिमरन सहज वृत्ति से और आवाज आती रहती है तो चंद सूर बेह ठिकाना ओ में सो समाया। कै सुखराम उलट चढ़ आगे देव परस बिनकाया। चंद्र सूर बेह ठिकाना जब गढ़ पे चढ़ता है आनंद ब्रह्म में शून्य समाधि में तो ये चंद्र सूर की गम नहीं रहती। कोई शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है। सातों सुरों की घोर निद्रा में शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है। ऐसे स्थिति आ जाती है कितनी घड़ी पल जो घड़ी या पल चले तब नाड़ फुला में भी। जब वापिस नाड़ सांसा चलने लगते हैं सांसा का ज्ञान हो जाता है तो इला पिंगड़ा भी चलने लग जाती है और ऊ सांस ओम और सोम एक नेक हो जाता है। हम नहीं समझे तुम? ओम सोम ओम में सोम समाया। वो सांस और सांस अलग अलग मालूम नहीं पड़ता। ये सिमरन जब गति चलती है इसमें अलग अलग मालूम नहीं पड़ता है। कभी कंठ से चलता है कभी श्वासा चलती रहती है कभी मुखारबंद चलता है कभी जिह्वा चलती है और कभी ध्यान धुन में मस्त रह जाता है। ऐसी स्थिति होती है नहीं होती है? बराबर होती रहती है ऐसी। जो बैठ के करता है जब ये स्थितियां बनती है समझा? कभी जने कोई घोर निंद्रा हो वैसी स्थिति बनती है फिर थोड़ी सी देर में वापिस रटना चलने लग जाता। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं देव परस बिन पाया बिना काया के ऐसा ज्ञान होता है तब सुखराम जी महाराज फिर है ये सत्स्वरूप के भगत की हाल चाल बता रहे हैं। ये सत्स्वरूप की भक्ति करने वाले के जब ब्रह्मांड के ऊपर चला जाता है तो ध्यान समाधि सता समाधि ब्रह्म समाधि इखर समाधि सुन समाधि पांचों की उसको समझ में आने लगे और पांचों का गुण प्रकट हो जाता है तो उसके दूध में उफान के जैसे अकबक प्रेम अंदर घट में उफनता रहता है और उसको केवल ज्ञान इतना प्यारा लगता है पति से भी ज्यादा। राम 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 बोलो राम से धन्य हो धन्य परम दयाल सदगुरु श्याम अनंत श्री सुख सम्राट महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवान जीवा तारण मोक्ष के मार्ग में अनंत को राम सभा श्री राम राम सबने राम 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 सबको राम 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 सारा राम राम सारा सबने राम राम। दोग दो मौसी जी राम राम सबको राम 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 चलिए ठीक है अब तो। दोग दो मौसी जी हाँ ठीक है अब तो। हाँ ना फर्क है। चलो बढ़िया बहुत भजन कर दो तो सब सही हो जाए।